बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ फाइनली। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ ही गायब हो गई। 15 दिन में एक वीडियो आ रहा है, हफ्ते में एक वीडियो आ रहा है। लाइक आई हैव बीन सो इनकंसिस्टेंट, आई नो दैट, बट उसके पीछे एक रीजन था। वो रीज़न ये है कि मैं अभी लाइक 7-8 दिन पहले ही सूरत शिफ्ट हुई हूँ। यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेजर अपडेट था जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर सूरत दिस टाइम। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत चंडीगढ़ एंड मोहाली का ग्लिम्स दिखाया था। सो आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ सूरत के सबसे फेमस चीप एंड अफोर्डेबल मार्केट में, जिसका नाम है चौटा बाजार, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो जितना भी मैंने चौटा बाजार के बारे में पता किया उतना यही था कि आपको वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल इयररिंग्स एंड बहुत अफोर्डेबल ड्रेसेस एंड अपना डेली हाउस होल्ड का सामान मिल जाता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट मार्केट, बिकॉज मैंने सोचा कि सूरत एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमें चौटा बाजार से ही करनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी मैं फटाफट से ओला बुलाने वाली हूँ। सो चलिए मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ सूरत के सबसे चीपेस्ट मार्केट में, दैट इज चौटा बाजार। जैसे ही मैंने चौटा बाजार एंटर किया तो मुझे सबसे पहले इंदौर के राजवाड़ा वाली वाइब आई। सिर्फ डिफरेंस इतना ही था कि यहाँ पे दुकानों पे जितने भी नाम लिखे थे वो सारे गुजराती में लिखे थे। एंड उसके अलावा पूरा मार्केट मुझे राजवाड़ा वाला वाइब एंड राजवाड़ा वाला फील दे रहा था। अगर आप लोग जानते हैं, राजवाड़ा इंदौर का भी ऐसी लोकल स्ट्रीट मार्केट है। एंड एंटर होते से यहाँ पे बहुत अच्छी वाली पानी पूरी की मुझे शॉप नज़र आई, जैसे मैंने ऑब्वियसली पानी पूरी नहीं खाई बिकॉज मुझे मार्केट एक्सप्लोर करना था। थोड़ा सा आगे बढ़ते से ही यहाँ पे साइड में लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में आपको मिसलेनियस आइटम्स की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। सो इसी सब के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी आर्टिफिशियल ब्राइडल ज्वेलरीज के भी कलेक्शन थे जो कि 300 से स्टार्ट होकर 1500 तक की रेंज में जाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो थोड़ा सा ही आगे बढ़कर यहाँ पे एक शॉप थी जिसका नाम था राज एम्पोरियम। सो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी आर्टिफिशियल जंग ज्वेलरीज का कलेक्शन मिल जाएगा। हालांकि जंग ज्वेलरी सारी ही तरफ अवेलेबल थी, बट यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जितने भी इयररिंग्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी का रेंज 100, 150 से लेके 350 तक की रेंज में जाता है। आई रियली लाइक दोज वाइट वंस। एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड बहुत ज़्यादा क्लासी इयररिंग्स का कलेक्शन है। अगर आप लोग अच्छे से ढूंढ लें तो आपको बहुत अच्छे पीसेस मिल सकते हैं। सो ये वाला जो लटकन वाला चोकर है ये भी बहुत अच्छा सा बोहेमियन लुक देता है अगर आप कोई भी ट्राइबल प्लेस पर विजिट करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा ये मिरर वर्क के जो इयररिंग्स थे ये मुझे बहुत ज़्यादा गंगूबाई स्टाइल के लगे, जो उन्होंने उस मूवी में बहुत ज़्यादा इस टाइप के पहने हुए हैं। एंड इसके अलावा ये क्रीम कलर के झुमकास मुझे इतने ब्यूटीफुल लगे। इनका अगर आप प्राइस ऑनलाइन चेक करेंगे ना तो ये आराम से 350-400 से कम में आपको नहीं मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे इनका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़। लाइक कैन यू बिलीव इट भैया? ये वाली कितने की है? ये 120 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे इस टाइप के बहुत सुंदर से शेल वाले इयररिंग्स भी थे। इनका प्राइस सिर्फ 120 रुपीज़ का था। एंड सिमिलरली ये कुंदन वर्क के भी इयररिंग्स मुझे बहुत सुंदर लगे। इनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ था। मुझे अभी भी याद है सिमिलर प्राइस की इयररिंग्स मैंने इंदौर से 350 रुपीज़ में लिए थे। एंड मैंने इसी शॉप से अपने लिए भी इस टाइप की इयररिंग्स परचेज़ किए हैं सिर्फ और सिर्फ 130 रुपीज़ में। एथनिक ज्वेलरीज के साथ साथ यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरीज भी बहुत रीजनेबल एंड बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल्स में थी। सो ये वाली जितनी भी इयररिंग्स यहाँ पे लगी हैं सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में थी। एंड ये सारी इयररिंग्स कॉकटेल पार्टीज़ में गाउन्स वगैरह के ऊपर स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से कलरफुल एंड गोल्डन कलर के चोकर्स भी थे। इन सभी का प्राइस रेंज 150 से लेके 200 तक का था। एंड अगर आप लोग पीछे सेट्स देख सकते हैं तो वो सारे सेट्स भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उन सब का प्राइस 350 से लेके 500 तक की रेंज में था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इयररिंग्स पे। तो ये जो टॉप्स वाली इयररिंग्स है ना ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे। लाइक 50 के 2 पेयर या 30 के 2 पेयर या कुछ तो 20 के 2 पेयर भी थे। लाइक 10 रुपीज़ में एक इयररिंग। कैन यू बिलीव इट? सो इयररिंग्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल फिंगर रिंग्स का भी कलेक्शन था। एंड आई वॉज अमेज्ड विद देयर प्राइजेज। ये सारी ही रिंग्स सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में थी। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी लिटरली प्राइस सुन के। एंड ये सारी जो फिंगर रिंग्स हैं ये आप लोग किसी भी शादी फंक्शंस वगैरह पे आराम से पहन सकते हैं। कोई देख के कह भी नहीं सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के हैं। भैया बैंगल्स का क्या है? कोई सी भी?
सो अभी आप लोगों ने प्राइस सुना, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में इतना ब्यूटीफुल बैंगल्स का सेट था। एंड आप कोई से भी अपने मैचिंग लहंगास के साथ यहाँ पे से बैंगल्स का सेट परचेज कर सकते हैं। सो मुझे बहुत वर्सेटाइल लगी, लाइक वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा थी। एंड ये वाइट एंड सिल्वर कलर का पेयर मुझे स्पेशली बहुत सुंदर लगा। कोई सा भी लहंगा आपका इससे मिलते जुलते कलर का हो तो आप मिक्स एंड मैच करके यहाँ से आपके लिए आराम से बहुत ब्यूटीफुल सा बैंगल्स का सेट ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे लटकन वाले बैंगल्स भी थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड आई थिंक इन वाले का प्राइस 120 रुपीज़ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अब हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द चौटा बाजार आ गए हैं। एंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ का टिपिकल इंडियन क्राउड है। लाइक अगर किसी को लिटरली इंडिया एक्सप्लोर करना हो तो ऐसे लोकल स्ट्रीट मार्केट्स में ज़रूर आना चाहिए उसको। सो ज्वेलरीज के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा सा लोकल मेकअप भी था। एंड ये सारे लिपस्टिक्स 100 रुपीज़ की थी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अगर आप लोग डेली यूसेज में बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो आप लोग आराम से अपने लिए ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो नेल पेंट्स थी इनका भी प्राइस 20 से 30 रुपीज़ तक का था। सो मेकअप के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे से कुर्तों का भी ठेला लगा हुआ था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे कॉटन के कुर्ते 200 से स्टार्ट होकर 350 तक की रेंज में जाते थे। सो ये क्रीम वाला कुर्ता सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ का था। एंड बहुत ही बढ़िया कॉटन प्लस रेयन का मटेरियल था इन कुर्तेज़ का। तो डेली आप डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए इन कुर्ताज़ को आराम से कैरी कर सकते किसी भी लेगिंग या प्लाजोज़ के ऊपर। एंड ये देखने में कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये लोकल वेंडर्स की शॉप से हमने लिया, बिकॉज सिमिलर स्टाइल के कुर्ताज़ अमेजॉन एंड मिंत्रा पे 500-600 की रेंजेस में हमें मिलते हैं। ज्वेलरीज एंड कुर्ता से हट के यहाँ पे फुटवेयर्स का भी कलेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था। लाइक लुक एट दिस ब्यूटीफुल डायमंड बीडेड सैंडल्स। ये शादीज एंड फंक्शंस के हिसाब से कितनी अप्रोप्रिएट हैं। स्पेशली ये ऑरेंज कलर की डायमंड्स वाली सैंडल मेरी मोस्ट फेवरेट थी। एंड इसका प्राइस था 550 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? इस टाइप की सैंडल्स 3-4 हज़ार से कम में कहीं नहीं मिलती है आपको। एंड यहाँ पे 700 से ज़्यादा की कोई सैंडल थी ही नहीं। सो आप लोग चौटा मार्केट से आपके लिए आराम से कोई बहुत अच्छी सी सैंडल मिक्स एंड मैच करके परचेज कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक ड्रेस के अकॉर्डिंग। पूरे ही चौटा मार्केट में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस थी और वो थी ये दुल्हनिया वाले इयररिंग्स। इस शॉप में आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी हल्दी के फंक्शन में पहनने वाली फ्लावर रिलेटेड ज्वेलरीज भी मिल जाएंगे। एंड सभी के प्राइस रेंज अगेन 200 से कम ही थे, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। आप लोग देख सकते हैं हर वेराइटी के आपको इयररिंग्स एंड नेक पीस मिल जाएगा स्पेसिफिकली हल्दी के फंक्शंस के लिए। ये था पूरे ही मार्केट का वाइब एंड पूरे ही मार्केट का एटमॉस्फेयर। सो अब आगे बढ़ते हैं हम मार्केट के एंड की तरफ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे मिसलेनियस आइटम्स की अगेन ठेला लगे हुए हैं दोनों ही साइड पे। एंड थोड़ा बहुत आपको खाने पीने का भी आइटम मिल जाएगा। सो आगे जाते ही मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिखी, वो थे ये हेयर बैंड्स बच्चों के हिसाब से। सो आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंसेस एंड ये क्राउन वाले हेयर बैंड्स भी सिर्फ 50 और 60 रुपीज़ में थे, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे मुझे। इन सभी के अलावा यहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड बहुत ही ब्यूटीफुल सामान मिल जाएगा। भगवान जी के कपड़े, टोकरियाँ एंड उनकी सजावट का सामान भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल था। चौटा मार्केट के एग्जिट पर ही मुझे एक बहुत ही बढ़िया खजाने वाली दुकान मिली। लाइक मैं बहुत रिग्रेट करती अगर इस शॉप में मैं नहीं आती तो। लाइक लुक एट दीज ब्यूटीफुल नेक पीसेस। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्वर्की एंड कितने डिफरेंट यूनिक स्टाइल के पेंडेंट्स हैं यहाँ पे। लाइक इट्स नॉट अ पेंडेंट, ये पूरी ही चेन आपको लेनी पड़ती है। एंड इन सारे ही चेन्स की प्राइस 50, 100 एंड 150 के रेंजेस में है। कितने के भैया? ये बो वाली 250 दिखाइए। सो चौटा मार्केट के एंड में ही मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बोहेमियन सी सैंडल्स मिली, जिनका प्राइस 250 रुपीज़ था। एंड मैंने अपने लिए एक परचेज़ भी की है। सो बहुत अच्छी सी डेली यूज़ के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी सैंडल्स में। एंड उसके बाद एग्जिट पे ही ये अंकल की शॉप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस सैंडल वाले से लगे हुए इन अंकल की शॉप है। यहाँ पे चिकन के मटेरियल की बहुत ब्यूटीफुल से प्लाजोस थे, जिनका प्राइस 200-300 तक की रेंज में था। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे से कलरफुल कुर्ताज भी थे। तो अगर आप लोग चौटा मार्केट आते हैं तो डेफिनेटली आप इनकी शॉप को चेकआउट ज़रूर करिएगा।
हमारी दुकान का बेनाम है। तो आपका ही नाम बता दो। सादाब भाई। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। सो गाइज, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आज के मार्केट का। एंड मैं अपने साथ कुछ थोड़े बहुत आइटम्स परचेज भी करके लाई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को साथ के साथ ही वो दिखा देती हूँ एंड हम थोड़ी बहुत मार्केट का रिव्यू भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस मार्केट से परचेज की थी वो थी ईयररिंग्स। सो ये वाले इयररिंग्स मुझे एकदम एंट्रेंस पे ही मिल गए थे, लाइक घुसने के साथ थोड़ा सा चल के ही मुझे ये वाले इयररिंग्स मिल गए थे। लाइक लुक एट देम, हाउ प्रिटी दे आर लुकिंग। तो इस टाइप के डिजाइन आप लोगों ने देखे होंगे एंड 130 के हिसाब से आई रियली लाइक्ड इट। सो इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ली है वो है ये वाले छोटे छोटे से इयररिंग्स। सो ये जो इयररिंग्स थे ये 50 के 2 पेयर्स थे एंड मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे ऑनेस्टली। इफ़ यू गाइस कैन सी, सो ये रहा हमारा इयररिंग एंड में जो दूसरा कलर मैंने लिया है वो है ये वाइट कलर वाला इयररिंग। सो ये ऐसे इयररिंग्स है ना कि जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने हैं या फिर आपके इयर्स बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो रहे हैं तो आप इनको ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज किया था वो है ये बहुत प्यारी सी रिंग। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी, मतलब ये मुझे ऑनेस्टली बहुत प्यारी लगी एंड ये वाली रिंग ना अब मुझे मतलब ओरिजिनल में बनवाने की भी इच्छा हो गई है बिकॉज ये मेरे हाथों पे बहुत सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं मतलब बहुत ऐसी डेलिकेट सी एंड बहुत खूबसूरत से रिंग लग रही है एंड आई गॉट इट इन जस्ट 50 रुपीज़, सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। इसके बाद मैंने अपने लिए चेन्स ली हैं। सो ये वाली जो दोनों चेन्स हैं ये मुझे जाते जाते एग्जिट पे ही दिखी हैं। सो ऑनेस्टली ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ये दोनों भी 50 की ही थी। ये वाली जो चेन है इसको परचेज करने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये पेंडेंट था। सो अगर आप लोगों को ये चेन इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग ये जो क्यूट से पेंडेंट्स है ना इसको निकाल के अपनी ओरिजिनल चेन में भी डाल सकते हैं। सो द लास्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम चौटा मार्केट आर दीज ब्यूटिफुल स्लीपर्स और सैंडल्स यू कैन से। सो ये रही वो सैंडल्स, लुक एट देम हाउ प्रिटी इट इज। सो ये जो सैंडल है ये इसका जो लुक ऐसा आ रहा है जैसे कि कैन के मटेरियल की हो, बट दे आर नॉट वुड और कैन, दे आर प्योर रबर, लेकिन इसका मटेरियल मतलब इसका जो लुक है वो ऐसा दे रखा है जैसे कि कैन की हो। सो आई रियली लाइक देम एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी बो बहुत अच्छी लगी। तो ऐसी कोई सी भी बो हो एंड एस्थेटिक से डिज़ाइन अगर मुझे दिख जाती है सो आप लोगों को मालूम होगा मैं पागल हो जाती हूँ। एंड अगेन दिस वॉज लाइक प्योर समर एंड गोवा वाइब, सो मुझे ये लेनी ही थी एंड ये मैंने लिए 250 रुपीज़ में। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए अगर किसी को भी ज़रूरत है इस वीडियो की तो। सो नेक्स्ट मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा, बट मेरी जो लिस्ट है उसमें कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं विजिट करने वाली हूँ सूरत के। अगर आपके भी कोई रिकमेंडेशंस हों तो प्लीज़ ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।